गोपालगंज से आए हैं? जी जी। कहाँ घर हुआ गोपालगंज में? गोपालगंज उड़ीसा से आ रहे थे। हम भी मीडिया से रानी। जी जी ठीक है, पूरा एकदम घटना वही एक जगह से बात नहीं होता। जी जी जी। घर में और कौन कौन है? फादर उसके? जो फादर है बहुत बूढ़े हैं। उनका एज कम से कम 90 साल का है। अच्छा। माँ नहीं है और उड़ीसा से ललन प्रसाद एक मज़दूर थे जो कि खुद साइकिल चला करके उतनी लंबी दूरी से आ रहे थे और दिन का समय था और काफ़ी गर्मी थी कल और लू लगने की संभावना बहुत ज़्यादा लगती है इसमें और कोई एक्सीडेंट का कोई खरोंच या निशान शरीर पर नहीं आया है। डिहाइड्रेशन का फीचर शरीर में है और वो गिरा हुआ था रोड पर और उसे जब पुलिस लाई उठा करके तो वो गैस्पिंग की कंडीशन में था। वो अंतिम सांस से ही ले रहा था जब तक उसकी इलाज की व्यवस्था की गई। इस बीच में वो कोलैप्स कर गया। सर, लू लगने का कारण क्या लगता है सर? लू लगने का कारण एक तो पानी सही ढंग से नहीं पीना, भोजन की भी कमी रही होगी क्योंकि वो अकेला साइकिल से आ रहा था और इतनी लंबी दूरी लगभग 300-400 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूरी वो तय कर चुका था। परिस्थिति तो अभी यही है और हाँ, हमारे चचेरे भाई ललन प्रसाद उड़ीसा में किसी ठेकेदार के, जो ठेकेदार का नाम हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ठेकेदारी में डेली कुली में काम करते थे। ये कोरोना के चलते बहुत खाने में तकलीफ़ हुआ, जिसकी वजह से वहाँ से वो लोग कुछ दिन इंतज़ार करते करते चल दिए साइकिल से। अब हमको फ़ोन किए तो हमको यही पता चला कि हम लोग आ रहे हैं और पहुँचेंगे झारखंड में, लेकिन कल हमको पता चला 4 बजे कि ये एक अदर आदमी ने हमको फ़ोन किया कि ये वो कोडरमा घाटी के पास गिरे हुए हैं। उसके बाद से फिर 10 मिनट के बाद फ़ोन हमारे पास गया कि नहीं, और मैसेज गया, उसमें डेथ बर्डी का फ़ोटो था। अब हम लोग होपलेस हो गए। होपलेस होने के बाद से अब बात करने लगे तो किसी डॉक्टर ने कहा कि यहाँ उनका मृत्यु हो चुका है। हम लोग बॉडी रखे हुए हैं। उनके पास से मिला है एक मोबाइल का नंबर जिससे हम लोग फ़ोन किए हैं, आप लोग आ सकते हैं। हम लोग आए तो सब देखे, ये गर्मी के वजह से, खाने पीने के कमी के वजह से उनका यहाँ डेथ हो गया कल। तो साइकिल से कहाँ जा रहे थे? साइकिल से उड़ीसा से गोपालगंज के लिए, अपने घर जाने के लिए। आर्थिक तंगी की वजह से अब लोग यही करते हैं, कहीं से कहीं पर कोई पैदल जाता है, कोई कहीं जाता है, तो साइकिल से जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत प्रसाद है और मेरा वो चचेरा भाई है जिसका नाम ललन प्रसाद है। कितना उम्र था ललन जी का? ललन जी का उम्र यही 52-54 होगा। गोपालगंज में कहाँ घर है? गोपालगंज में हमारा घर मझवलिया गांव में है। थाना हमारा गढ़ माझा पड़ता है। कब चले थे उड़ीसा से? उड़ीसा से ऐसे 3 रोज पहले चले थे, 4 रोज। कितने लोग थे उनके साथ? उनके साथ है वो तो ऐसे हम देखे तो अब नहीं है, लेकिन बता रहे थे हम लोग 10 आदमी चले हैं। सब अलग अलग साइकिल से? और सभी लोग साथ में साइकिलें, सभी लोग साइकिलें से थे। अब वो लोग यहाँ छोड़ कर गए कि कैसे छोड़ दिए, कि साथ में थे कि अलग अलग हो गए थे, कहाँ से? क्या लग रहा है उनकी मौत कैसे हुई है? मौत उनका मालूम होता है यही कि बस खाने पीने की कमी से और गर्मी लू लगने से हो गई। उन्हें यही बताया था कि हमको खाने पीने के बहुत परेशानी है, कभी ऐसे ही सो जाते हैं, कभी कोई देता है तो कभी ठेकेदार कुछ दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो सोना ही पड़ता है। इसलिए हम नहीं रह पाएंगे, हम आएंगे। बल्कि घर वालों ने कहा कि जी, हमने भी बोला कि नहीं, आना नहीं है, जहाँ रहो दूर से रहो, कहीं से मांग कर खाओ, चाहे पैसा हम लोग कहीं से भेजेंगे। अच्छा, लेकिन वो फिर 2-4 रोज के बाद बिना बताए ही चल दिए। चलने के बाद हमको फ़ोन किए कि जी हाँ, हम लोग चल दिए हैं। शनिवार को सुबह में उन्होंने कहा कि हम झारखंड में रांची तक पहुंच गए। अच्छा, और फिर रविवार के दिन और 3 बजे खन फ़ोन होता है कि नहीं, वो कहीं गिरे पड़े हुए हैं।
कौन फोन किया? एक डॉक्टर फोन किए कि एक आदमी एक कोई सज्जन व्यक्ति ला करके यहाँ एडमिट कर दिया है, हम लोग ऑक्सीजन चाहे लेकिन बचा नहीं पाए।